मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक से ज्यादा दुनिया का कॉन्सेप्ट उस वक्त माना जाता है जब इस नीली कायनात को कायनात का महवर समझा जाता है। 16वीं सदी में यह बात रोमन कैथोलिक चर्च के अकीदे का हिस्सा था कि सूरज, चांद, सितारे, हत्ता कि कायनात में सब कुछ हमारी इसी दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जो इस अकीदे से इनकार करता उसे मौत की सजा दी जाती थी। फिर एक अजीब वाकया हुआ। इटली के पादरी ग्वाडो ने ख्वाब देखा। ये साइंस की तारीख का सबसे मशहूर ख्वाब था। ख्वाब में उसने देखा कि वो आसमान पर उड़ रहा है और वो देख रहा है कि जमीन कायनात का महवर नहीं बल्कि जमीन दूसरे सैयारों की तरह एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द घूम रही है। जब ग्वांडो ने इस ख्वाब के बारे में लोगों से तस्करा करना शुरू किया तो कैथोलिक चर्च ने ग्वांडो को यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने उस पर जोर डालना शुरू किया कि वो अपने इस दावे से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि इस दौर में ये बात कैथोलिक चर्च की तालीमात के खिलाफ थे। उन्होंने ग्वांडो से कहा कि तुम्हारे इस दावे से यूं लगता है कि हमारी दुनिया दूसरी दुनियाओं की तरह एक आम सी दुनिया है जबकि हम एक स्पेशल मखलूक हैं। ग्वांडो को अपने दावे से दस्तबरदार न होने की सूरत में 12 साल कैद में रखा गया और बिलाखिर उसे जिंदा जला दिया गया। ग्वांडो साइंसदान नहीं था बल्कि एक पादरी था, जिसकी वजह से वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। ग्वांडो को जलाए जाने के 10 साल के बाद गैलीलियो ने आसमान का मुताला किया और दुनिया को बताया कि ग्वांडो का ख्वाब सच था। हमारी दुनिया की तरह और भी दुनिया है और उनके गिर्द भी चांद घूम रहे हैं। गैलीलियो ने अपनी इस तख्लीक से 1610 में जुपिटर के 4 बड़े चांद दरियाफ्त किए, जिसे आज भी गैलीलियन मूनस कहते हैं। लेकिन इस कहानी का पैरेलल यूनिवर्स से क्या ताल्लुक? ग्वांडो ने दरअसल ख्वाब में कुछ और भी देखा था। अपने पूरे ख्वाब में ग्वांडो ने एक बात और भी बताई और वो ये कि मैंने उन दूसरी दुनियाओं में बहुत सी हैरानकुन मखलूक को चलते फिरते तैरते हुए देखा। ग्वांडो के ख्वाब का पहला हिस्सा तो 10 साल के बाद पूरा हो गया गैलीलियो की रिसर्च से, लेकिन इसका दूसरा ख्वाब एक न एक दिन पूरा होना था। इसी तरीके से 1945 में गुमशुदा होने वाली फ्लाइट 19 के पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे कि सब कुछ बहुत मुख्तलिफ और अजीब है। आसमान सब्ज है, नहीं सफेद है, नहीं सब्ज है। फ्लाइट 19 के गुमशुदा जहाजों और क्रू मेंबर के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि उन पर पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खुल गया था। आज की जदीद साइंस भी यही दावा करती है कि मुतवाजी कायनात यानी पैरेलल यूनिवर्स वजूद रखती है। ये यूं कह ले कि हमारा मिरर वर्ल्ड जहां हम जैसे ही इंसान जिंदगी गुजार रहे होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या उन पर भी अल्लाह की हिदायत उतरती है? यही सब कुछ आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस पर कई नॉवेल्स लिखी गई हैं और कई फिल्म्स बन चुकी हैं। मसलन मशहूर साइंस फिक्शन नॉवेल क्लिनिकल एरर, जिसमें साइंसदान का एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और इस गलती के नतीजे में उस साइंसदान का हमशक्ल मशीन से निकलकर उसके सामने आ जाता है, यानी बिल्कुल उसी जैसा नजर आने वाला उसके हूबहू एक शख्स। मशहूर राइटर रॉजर ज़ेलाज़नी ने एक नॉवेल लिखा था द डोरवेज इन द सैंड, जिसमें एक शख्स को सहरा में खड़ी एक मशीन दिखती है जो कि उसके हुलियों को बदल देती है और उस मशीन के अंदर से उसी जैसा एक शख्स निकलकर सामने आता है। इस साइंस फिक्शन नॉवेल्स पर भला कौन यकीन करेगा? पढ़ने वाला इससे बेहद मुतासिर तो होगा, लेकिन उसे हकीकत कभी तस्लीम नहीं करेगा। आज की साइंस फिक्शन कल की हकीकत भी हो सकती है। 18वीं सदी के एक फ्रेंच साइंसदान लुइस पास्टर ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था जो कि आज की साइंस की एक फेवरेट रिसर्च बन चुकी है और उस वक्त भी उस पर काम हो रहा था। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मखलूकात के मॉलिक्यूल एक खास शक्ल में बनते हैं। उसमें अमीनो एसिड लेफ्ट साइड पर होते हैं जबकि शुगर राइट साइड पर। साइंस में इस बैलेंस को होमोकार्लेटी कहते हैं। लुइस पास्टर ने कॉन्सेप्ट पेश किया कि अगर इसकी साइड तब्दील कर दें तो जिंदगी की एक नई शक्ल देखने को मिलेगी जो देखने में बिल्कुल हम जैसी होगी, लेकिन दरहकीकत वो हमारी एक मिरर इमेज होगी। साइंसदान बैक्टीरिया को इंजीनियरिंग करके इस कॉन्सेप्ट को हकीकी शक्ल देने में कामयाब भी हो चुके हैं। कुरान हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है? सूरह शम्स में रब्बे जुल जलाल ने अपनी और जमीन के फैलाए जाने की कसम उठाई है। तो क्या अल्लाह सिर्फ 7 बड़े आजमों तक फैली जमीन यानी अर्थ का जिक्र कर रहे हैं? यानी अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम सिर्फ 7 बड़े आजमों तक फैले 195 ममालिक की उठाई है? हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक पथरीले एलिमेंट से बना हुआ है जिसे बेसल्ट कहते हैं। जमीन के रोशन चांद पर जो काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, ये काले धब्बे दरअसल इसी बेसल्ट के हैं जो चांद के वसी और अरीज मैदानों में फैले हुए हैं।
वीनस के गहरे और जहरीले बादलों के नीचे 80% सतह इसी बेसिलेट की है। यही बेसिलेट मार्स में भी पाया जाता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ जाएं, तो ऐसे बहुत से प्लैनेट या अर्थ हैं जो बिल्कुल हमारी जमीन जैसे हैं। मसलन कैप्लर 186f जो दिखने में बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा है। इसी तरह हमारी जमीन से मिलता जुलता एक अर्थ जो हौलनाक हद तक साइज में सूरज जितना बड़ा है, और अब तक 4900 से ज्यादा ऐसी जमीनें दरियाफ्त हो चुकी हैं और उन्हें भी नाम दिया गया है जो इसी अर्थ यानी बेसिलेट की बनी हुई है। और मजीद 6500 से ज्यादा ऐसे सैयारे नजर आ रहे हैं जो अर्थ की डेफिनेशन पर उतरते हैं। 1990 से लेकर अब तक हर 2 साल के बाद इनकी तादाद दुगनी होती जा रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यह अर्थ कायनात में कहां तक फैली हुई है। अब आपको अंदाजा हुआ कि अर्थ के फैलाए जाने की कसम हकीकत में कितनी बड़ी कसम है। सूरतुल अंबिया की उस आयत मुबारका के मुताबिक जमीन यानी अर्थ को आसमान से अलहदा किया गया है। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ने काफिरों को मुखातिब क्यों किया, जबकि उस वक्त तो इंसान पैदा ही नहीं हुए थे। इस बारे में हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। सूरह बकरा के मुताबिक जमीन यानी अर्थ को आसमानों से पहले तख्लीक किया गया और हर चीज जोड़ों में पैदा की, यानी दूसरी दुनिया की मखलूकात भी जोड़ों में ही है, मेल और फीमेल। सूरह अल नाजियात के मुताबिक जमीन को चारों तरफ फैला दिया गया। सूरह फसलत के मुताबिक जमीन यानी अर्थ में पहाड़ों को रखा गया। मसलन मरीख पर जो माउंट ओलंपस है वो हमारी जमीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2 गुना बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अर्थ का ये फैलाव आखिर है क्यों? हम इंसान तो अर्थ के एक सैयारे यानी एक टुकड़े में रहते हैं, आखिर अर्थ को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया? तो सूरह रहमान में इसकी वजाहत कुछ यूं है कि तमाम जानदारों के लिए जमीन को बिछा दिया। आखिर कौन से जानदारों का जिक्र हो रहा है यहाँ? सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि उन चीजों के जोड़े बनाए जिनको ये जानते तक नहीं। फिर सूरह नहल के मुताबिक उसने तरह तरह की मखलूकात पैदा की जिनके मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ शक्लें हैं। फिर फसलत के मुताबिक उनमें रहने वाली मखलूकात के लिए बरकतें रख दी, उनके लिए रिस्क मुकर्रर कर दिया। मसलन हीरे हमारी जमीन पर इंतहाई नायाब और कीमती हैं, जबकि कैनकरी E55 नामी सैयारे में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी सतह हीरो से ढकी हुई है। अल्लाह जब चाहे उन्हें जमा भी कर सकता है, और यकीन करें ऐसा एक दिन होना है। क्या अल्लाह ने हमारी ये नीली जमीन सिर्फ 4 दिन में पैदा की? दरअसल अल्लाह इस कायनात के दूर दराज गोशों तक फैले अर्थ के बारे में बता रहे हैं। फिर हामीम अल सजदा के मुताबिक अल्लाह ने 2 दिन में 7 आसमानों को तख्लीक किया, हर आसमान पर अपना हुक्म नाजिल किया और आसमानों को सितारों से सजाया। सोचने की बात यह है कि 7 आसमानों में किस पर हुक्म नाजिल किया? यकीनन वहां रहने वाली मखलूकात पर। मुतवाजी कायनात के मुतालिक मजीद वजाहत करते हुए अल्लाह ने सूरह तलाक की आखिरी आयत में कुछ यूं फरमाया है कि 7 आसमान बनाए और उन्हीं की मिसल से जमीन बनाई यानी अर्थ। हर आसमान की अपनी अपनी जमीन है, यानी उसी तरह के सैयारे और अर्थ हैं, और उनमें अल्लाह का हुक्म उतरता है। किस पर हुक्म उतरता है? लाजमी है कायनात में फैली तमाम जमीन में और 7 आसमान पर रहने वाली मखलूकात पर। सूरह बनी इसराइल की इस आयत मुबारका में अल्लाह साफ साफ बता रहे हैं कि वो वाकिफ हैं उन सब लोगों से जो जमीन और आसमान में रहते हैं। उन मखलूकात में कुछ हमसे भी बेहतर हैं और ज्यादातर हमसे भी बेहतर हैं। वो अक्ल भी रखते हैं और उनकी मुकम्मल एक जिंदगी है। वो सही और गलत का फर्क समझते हैं। सूरह तलाक की आखिरी आयत के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 आसमान और 7 जमीन है। हर जमीन पर पैगंबर उतरे, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तरह एक आदम, तमाम नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक नूह, तमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा इब्राहिम और तमाम ईसा अलैहिस्सलाम जैसा एक ईसा। सूरह तलाक की तफसील करते हुए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम अल अजमाइन से फरमाते हैं, अगर मैं इसकी तफसीर करने लगूं तो तुम लोग काफिर हो जाओगे, क्योंकि इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि तुम्हारा जहन इसको समझ ही नहीं पाएगा और तुम लोग इससे इनकार कर पाओगे। सच कहूं तो रिसर्च के दौरान मुझे इस मौजू के मुतालिक एक ना खत्म होने वाला खजाना मिला। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें
ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।